What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का प्री एनालिसिस फॉर 2 फरवरी 2024। अगर आप इस चैनल पे नए हो सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, ताकि मुझे पता चलता है कि आप जो चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, आप जो प्री एनालिसिस देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं आपको सारी एक्सपेक्टेशन बताता हूँ कि मार्केट कब क्या कर सकती है। ऑल्सो मुझे कब ट्रेड करना है, मुझे कब ट्रेड नहीं करना है, मैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे डालता रहता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मेंशन किया था 21,800 की एक्सपेक्टेशन है। दिस इज़ फॉर 30 जनवरी, क्योंकि 1 फेब को हमने ट्रेडिंग नहीं करी है बिकॉज ऑफ बजट। एंड इवेंचुअली कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे प्राइस को बताया था कि 21,800 एक्सपेक्टेशन है, एंड देन वी सी अ फॉल वेरी क्लियरली। ऑलराइट गाइस, सो अब हम आते, वो चीज़ें मैं हर दिन करता हूँ जिससे आपको डायरेक्शन पता चलता है। अगर मैंने कोई लेवल आपको यहाँ पे बता दी लाइव मार्केट में, तो बस आप देखो कि प्राइस कैसे उस डायरेक्शन की तरफ जाता है। आप उसी चीज़ को डेमो पे ट्रेड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके अराउंड आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी समझ सकते हो कि प्राइस वहाँ पे क्यों जाता है। तो वो चीज़ें भी मैं बताता हूँ कि प्राइस वहाँ पे क्यों जाता है। वो चीज़ें आपको यूट्यूब पे पता चलती है, एंड देन सेम चीज़ आपको टेलीग्राम पे मैं लाइव मार्केट में बताता हूँ कि अच्छा ठीक है, अब इस पॉइंट पे आपकी नज़र यहाँ होनी चाहिए, या हमें कुछ नहीं करना है, हम वो चीज़ भी वहाँ पे देखते हैं। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे हम कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, आईसीटी कॉन्सेप्ट है, मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पूरा फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको, ऊपर से लेके नीचे तक। हाँ, लोग बोलेंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप, हाँ पूरा का पूरा मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर ये दो डेली टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक एक होती तो ये पूरा फेयर वैल्यू गैप हो जाता मेरे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैंडल, ये क्या है? सेल साइड डिलीवरी है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग हुई है यहाँ पे। मार्केट में हमेशा बायर्स और सेलर्स इक्वल होते हैं, तो वो चार्ट पे रिप्रेजेंटेशन के साथ भी आपको इक्वल ही दिखेंगे। नेक्स्ट क्या हुआ? अप मूव आया, यहाँ तक अप मूव आया। अगर आप देख रहे हो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, तो इसके नीचे, ठीक है, इस प्राइस पॉइंट के नीचे और इस फेयर वैल्यू गैप के लो तक सब कुछ बैलेंस्ड है, क्योंकि वहां पे बाई साइड डिलीवरी दिख रही है। ठीक है, इसके ऊपर अभी तक बाई साइड डिलीवरी नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ? प्राइस आया यहाँ पे, बाई साइड डिलीवरी करी, नेक्स्ट कैंडल आई, उसने यहाँ तक बाई साइड डिलीवरी करी। मतलब कि प्राइस ने क्या किया? कंप्लीटली बाई साइड डिलीवरी कर दी है, लेकिन कौन सी जगह खाली छोड़ी है? ये जो छोटी सी एरिया है, ये खाली छोड़ी है। ठीक है। ओके, सॉरी। अब आप बोलोगे कि अरे यहाँ पे भी तो इम्बैलेंस है, यहाँ पे ना बाइंग हुई है ना सेलिंग हुई है। यस, यही डिफरेंस है जो आपको एक एक्सपीरियंस के बाद समझ में आता है। यही डिफरेंस है जब आपको कोई समझाने जाएगा इन कॉन्सेप्ट्स को लेके, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स को लेके, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, शायद ये आपको एक बार में ना समझ में आए, शायद इस वीडियो को आपको हजार नहीं, 100 बार वापस आके देखना पड़े। ठीक है, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्लिक होगा कि इसको कैसे यूज करना है। यहाँ पे सब कुछ, जब मैंने यहाँ पे सब कुछ क्या है? एक बैलेंस प्राइस रेंज है। अगर ये सब कुछ एक बैलेंस प्राइस रेंज है, तो ऑब्वियसली प्राइस नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। प्राइस को यहाँ पे क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। अब सपोर्ट सिर्फ इस बैलेंस प्राइस रेंज का नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो पूरी डाउन कैंडल है ना, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप यहाँ पे देखो, क्लोज हुआ, ओपन हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर, ओपन हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर। यहाँ पे टच नहीं किया, विच इज ओके, विच इज गुड, बट इस विक को कहीं ना कहीं उसने टच किया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो दो डाउन कैंडल्स है, ये मेरे लिए एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक था। अगर आप मेरा प्री एनालिसिस अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो निफ्टी पे एक बड़ी सी कैंडल है इसी एरिया पे, जिसको हमने एज अ बेरिश ब्रेकर ब्लॉक एक्सपेक्ट किया था, फिर मार्केट ने हमें बड़ा फॉल दिया। सेम वे यहाँ पे अब ये जो बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है, ये क्या कर रहा है? प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, और काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। तो जब इतने सारे कॉन्फ्लुएंसेस अलाइन हो गए, तो मेरी नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि मार्केट तो लिक्विडिटी और इम्बैलेंस की वजह से चलती है, तो मार्केट को यहाँ आना ही आना है। दैट इज अ श्योरिटी, दैट इज अ श्योरिटी। आई कैन बी रॉन्ग ऑब्वियसली इन माई मैं प्री एनालिसिस में गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी क्लियर कट एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी क्लियर कट एक्सपेक्टेशन है दैट द प्राइस शुड रीच 21,978 इन दिस केस, और
ये चीज बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे। मैं ये दो चीज करने वाला हूँ, एडजस्टमेंट प्राइस और सेटलमेंट प्राइसेस, ठीक है। ये प्लॉट करते ही मुझे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखेगा, ये और ये, ठीक है। 21,987 बहुत क्लियर हाइज है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, बहुत ही बड़ा वॉल्यूम इम्बैलेंस है, प्राइस डेफिनेटली हैज टू गो देयर। नाउ टू गो देयर ऑब्वियसली 914 है, सो कहीं ना कहीं सिर्फ 100 पॉइंट्स का मूव है, बट थोड़ा और ऊपर जा सकता है, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन फॉर द प्राइस टू गो हायर, बट माय बेस्ट केस सिनेरियो इज दिस। Okay, I won't be looking for anything above 22,000. Obviously, market can continue to push up very strongly, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ 22,000 तक सीमित है। सो डेफिनेटली अगर मार्केट कल मुझे कहीं ना कहीं एक ऑब्वियसली एक अप मूव के साथ सीधा यहाँ पे ओपन होती है, तो कल शायद मुझे ट्रेडिंग करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। बट येस, आई शो यू समथिंग गाइस अपार्ट फ्रॉम द प्री एनालिसिस। हाउएवर हाउएवर मैं टेप रीड करूंगा एंड डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग इन द मार्केट जो हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन द पीएम सेशन। बट अगर मार्केट लेट्स से यहाँ पे ही ओपन होती है, थोड़ी सी ऊपर गई और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करती है, या फिर थोड़ा सा नीचे जाके फिर वापस ऊपर आती है, दिस इज वेयर यू कैन एक्चुअली लुक फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। ओके, समथिंग लाइक दिस। बट आई बिलीव कल शायद 6:30 को ही, मतलब आज शायद 6:30 को ही मार्केट ओपन होगी एट समवे हियर, इट इज जस्ट गोइंग टू रीच फॉर दिस एरिया। काफी बड़ा गैप अप हो सकता है, that can be an expectation because this closed very strongly around here, so that can be an up move. There's also a fact that अच्छा हाँ, अब इस चीज को और ध्यान रखना है, लेट्स से मार्केट ने ना काफी ज्यादा मोमेंटम गेन कर लिया, ठीक है, काफी ज्यादा मोमेंटम गेन कर लिया, तो आपके पास बीच में मतलब once the price reach this area, there is also a possibility for the price to come where, for the price to come here, right here. This is what 22,090, okay, 22,090 and then 22,184. These are also the levels that you can look for as the price approaches towards these levels. Okay, 50% of this volume imbalance आप ये expect कर सकते हो, और आप expect कर सकते हो 22,184, बहुत easily ये सारी levels भी आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जहाँ है प्राइस वहां से भी और 270 पॉइंट्स का मूव है ये, तो बहुत इजीली ये सारे मूव्स आ सकते हैं। सेम थिंग, बहुत क्लियर हूं मैं, एक बार प्राइस यहाँ पे आ जाएगा 22,000 तक, देन देर इज नथिंग दैट आई, मैं देखना इसके अलावा मैं कुछ और नहीं चाहूंगा मार्केट में देखना। लेकिन जो आपका 50% का लेवल है यहाँ पे, ये भी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्क कर सकते हो, जो आपका 22,046 तक आए, एंड देन यस 22,102 की एक्सपेक्टेशन भी आप रख सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा देखना कि प्राइस एक बार 22,000 टेस्ट कर दे, उसके बाद शायद मैं फिर ट्रेडिंग ना करूं। यस डेफिनेटली, अगर इस पॉइंट पे कहीं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है टुवर्ड्स 22,000, इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस। ओके, सो आई वुड लाइक टू सी कि प्राइस इस एरिया पे इस कैंडल के विक को सपोर्ट करे समवे हियर, देयर नीड्स टू बी गुड सपोर्ट फॉर द प्राइस टू कम। जैसे यहाँ पे 914 लिखा हुआ तो है, प्राइस अगर यहीं पे ओपन कर रहा है और यहीं पे हमें कहीं पे एक सपोर्ट मिलता है, बिकॉज ये जो कैंडल है आपकी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, तो आप इसको एडजस्टमेंट और सेटलमेंट प्राइसेस लगाने के बाद आप इसको प्लॉट कर सकते हो। यहाँ से आपको काफी बड़ा मोमेंटम मिलेगा, ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम मिलेगा। ओके, so this would look something like this। आज के दिन यहाँ पे काफी बड़ा रेजिस्टेंस था, बट यस व्हेन द प्राइसेस कैन पुश अप, काफी बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे मिल सकता है, वेयर द प्राइसेस वुड लुक समथिंग लाइक दिस। एक एक काफी अच्छी रैली हमें यहाँ पे दिखेगी, बिकॉज ये बहुत क्लीन है, प्राइस को यहाँ आना ही आना, अगर यहाँ से भी हम कैप्चर कर सकते हैं तो दैट इज अ बिग मूव ऑफ ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, विच इज काफी क्रेजी होगा। और अगर मार्केट ने यहाँ से भी थोड़ा मोमेंटम कैप्चर कर लिया तो 50% तक भी जा सकता है बहुत ही इजीली। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना। एंड यस, उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कल आप देखते हो कि प्राइस एक्चुअली 22,000 तक जाता है, डेफिनेटली कम बैक, कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको
कुछ यहाँ पे दे के ही जाएगी, जिससे आपको काफी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। एंड यस, आप यहाँ पे देख सकते हो जो डॉलर इंडेक्स है वो काफी बेरिश है मेरे लिए। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर इंडेक्स 102.739 तक गिरेगा। तो जब तक डॉलर इंडेक्स यहाँ नहीं आता है, तब तक, या जब तक ये गिर रहा है और मुझे क्लैरिटी दिख रही है, तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा ही जाएगा। और गाइस, आई एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू सो मच। बाय।